secrets they keep underneath the street lamp, steady burn. Life's a game of dice, waiting your turn. City lights shine, but they never show the truths we hide, the things we don't know. Concrete jungle beats in the air. Dreams take flight, but beware, beware. Graffiti tells tales on the subway line. Lost souls searching, trying to redefine. Echoes. अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, जी हाँ, ये सुबह का टाइम है, सुबह सुबह का टाइम है। और ये मैं बाहर के नज़ारे जो थी ना वो देख रही थी। अच्छा, आज मैं आपको बिल्कुल ब्रेकफास्ट बिल्कुल नहीं दिखाऊंगी, ना मैं बच्चों को स्कूल जाता हुआ दिखाऊंगी, बल्कि मैं दिखाऊंगी कि मैं खुद स्कूल जाऊंगी। और तो वो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं स्कूल क्यों जाऊंगी, बल्कि मैंने एडमिशन करा लिया, बस समझ लीजिए। तो यहाँ पर मैं पहुँच चुकी थी स्कूल। तो जी मैंने एडमिशन कुछ नहीं कराया है, आप लोग समझ गए होंगे जब मैंने कहा था, क्योंकि मैं आपको काफ़ी टाइम से कह रही हूँ कि मेरे बच्चों की एग्जीबिशन होने वाली है। तो आप समझ गए होंगे आज एग्जीबिशन डे है। और ज़्यादातर तो थंबनेल से ही समझ गए होंगे। माशाल्लाह से समझदार लोग हैं आप, कोई ना समझ थोड़ी हैं। तो यहाँ पर मेरे बेटे की क्लास थी, मतलब उनकी क्लास के जितने भी मतलब सेक्शन होते हैं ना, तो सारे सेक्शन के बच्चों ने ये अपने अपने मॉडल बनाए थे। तो वो एक क्लास में जो थे ना वो सजा दिए गए थे। तो मेरे बेटे का भी आपने देख लिया होगा, पीछे लगी हुई थी जेल, और ये और बच्चों ने ही बनाया था। तो ये सब सारी चीज़ें देखो ना तो अपना बचपन याद आने लगता है कि हम भी अब जब स्कूल में थे तो हम भी इस तरीके से बनाया करते थे, ऐसा ही होता था, कितना मज़ा आता था सब कुछ। अच्छा, इसमें से कुछ ऐसा होगा कि कुछ तो बच्चों ने खुद बना लिया होगा, लेकिन इतने छोटे बच्चे इतनी मतलब बारीकी से नहीं बना सकते हैं। तो उनको अपनी बहन भाइयों की या अपनी माओ की हेल्प लेना ही पड़ती, जैसे कि मेरे बच्चे लेते हैं। पहले तो मैं अपनी बेटी के पूरे पूरे मॉडल बना के दिया करती थी, लेकिन अब माशाल्लाह से वो थोड़ी बड़ी हो गई हैं। तो अब मैं उनकी थोड़ी बहुत हेल्प करा देती हूँ, लेकिन अपने भाई का जो होता है वो जो पूरा मॉडल होता है वो खुद ही बनाती हैं। तो आपने देखा था वो जेल जो बनाई थी उन्होंने, वो खुद ही बैठ कर बनाई थी, बस भाई से थोड़ी बहुत हेल्प ले ली थी। तो यहाँ पर ये देखिए जेल बनी हुई है। ये मेरा बेटा खड़ा हुआ है, जेल में जाकर खड़े हो गए हैं। और यहाँ पर जो है उनके बराबर में यहाँ पर ये उनके मित्र बैठे हुए हैं, जो कि जेलर बने हुए हैं, जो कि पुलिसमैन है। तो मैंने कहा अच्छा आप यूँ बैठे हुए हैं। और ये एक और उनकी उनकी क्लास की हैं, तो ये जो बनी हुई थी शेफ़ बनी हुई थी, चने और परमल थी बना रही थी। मैंने कहा बेटे इसकी हमें ज़रा रेसिपी दे दें। और ये थे एक उनके मित्र जो कि डॉक्टर बने हुए थे, डॉक्टर साहब थे ये। तो इन बस छोटे छोटे बच्चों को देख कर ना अपना बचपन याद आता है, बस अपने वो दिन याद आते हैं। और ये होता है कि मतलब बचपन लौट कर कभी नहीं आ सकता, ये जो है ये अनमोल मतलब टाइम होता है। तो बस मतलब ये है कि यहाँ पर मैं तो अपने अपने यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं और जितने आप लोग देख रहे हैं, जिनके बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, मैं सबके लिए यही दुआ करती हूँ अल्लाह पाक इनको खूब 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 सारी कामयाबियाँ दें, इनकी कामयाबियाँ जो है दोनों जहानों की कामयाबियाँ दें। और कामयाबी जो है इनके कदम चूमें, खूब तरक्की करें, माँ बाप का नाम रोशन करें। और मतलब यहाँ पर इस तरीके के बच्चे हैं कि उनके घर में मतलब माँ बाप की, आजकल के माँ बाप की ये सोच है कि कम खा लें कम पहन लें, लेकिन बच्चों को अच्छा से अच्छा पढ़ा दें। क्योंकि आज के दौर में पढ़ाई इतनी मतलब इतनी ज़्यादा ज़रूरी है, तो आने वाले दौर में क्या होगा। तो इसलिए हर माँ बाप ये चाहता है कि हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी एजुकेशन दे दें, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा दें, तो अल्लाह हर बच्चे को कामयाब करे। तो जी अब आ चुकी थी मैं अपनी बेटी के क्लासरूम में। तो यहाँ पर आप लोग देखकर पहचान गए होंगे, ये विंटेज कार्स मेरी बेटी ने मतलब उनके पूरे ग्रुप ने, उनकी जो सहेलियाँ हैं सब ने मिलकर बनाया था। और ये जो कार आप देख रहे हैं ब्लैक और वाइट में, ये भी उनके सारे पूरे ग्रुप ने मिलकर बनाई है। ये भी काक में बनाई है, तो बहुत खूबसूरत लग रही थी ये कार। आप लोग बताना आप लोग को कैसी लगी, ठीक है। और अगर कुछ भी अच्छा लगे इसमें तो लाइक ज़रूर करना है, कमेंट्स भी करना है, ठीक है। तो मैं तो यहाँ पर यही कहूँगी कि मैं तो जिस बच्चे का जो भी देख रही थी, मुझे सभी बच्चों के मॉडल जो थे बहुत अच्छे लग रहे थे। मैं तो जो बच्चा मिल रहा था उससे तारीफ़ ही कर रही थी कि ये आपने बनाया, ये आपने, और ये करना भी चाहिए। और ये वाला गेम देखकर किसको याद आया, किस किस को याद आया है कि वो खेला करता था। खैर हम तो बहुत खेलते थे ये वाला गेम। तो
मैं क्या कह रही थी, हाँ, तो बच्चों की ना मतलब छोटी मोटी कोई भी छोटी बड़ी चीज़ मतलब जो उन्होंने बनाई हो, तो उसको देखकर ना बच्चों की तारीफ़ ज़रूर करना चाहिए। इससे बच्चों को ना मोटिवेशन मिलती है। जिस तरीके से हम लोग कहते हैं कि आप लोग हमारी मतलब वीडियो पर कमेंट्स करा करें, लाइक करा करें, उससे हमें मोटिवेशन मिलती है। इसी तरीके से इन बच्चों को भी मतलब वो मिलती है, मोटिवेशन मिलती है, तो आगे करने को उनका दिल चाहता है बच्चों का। अब ये देखिए, ये कितने सारे टीवी मतलब पुराने मतलब ज़माने के, पुराना ज़माना तो नहीं है अभी इतना वो, लेकिन ये देखिए कि कौन कौन से टीवी उन्होंने लगा रखे हैं, किस किस कंपनी के हैं। और ये पहले का मतलब जो ठेले वेले जो लगते थे, वो उसमें जो जो चीज़ें होती हैं, ये ठेला बनाया है बच्चों ने, मतलब ऐसा करा है कि मैं ये कहती यहाँ पर ये रियल सारी चीज़ें होती तो कितना मज़ा आता। तो ये देखिए, ये सारे जितने भी आपको दिख रहे हैं, ये सारे टीवी हैं। ये जॉली का है, और कोई वेस्टर्न है, कोई ओनिडा है, बहुत सारे टीवी। जी आप लोग बताना, आपके यहाँ बचपन में कौन कौन से किस कंपनी का था आपके यहाँ टीवी, तो आप उसमें से बताना, ठीक है। सोनी भी है, ये वेस्टर्न आ गया, ये देखिए ये सोनी आ गया, और ये ओनिडा है, ये जॉली है। तो ये सारे टीवी लगे हुए थे जो जिस कंपनी के पहले हुआ करते थे। तो ये सारी चीज़ें थी खैर। अच्छा, मैं आपको ना यहाँ पर एक बात ये बताऊँगी, जब मेरे बेटे और बेटी ने स्कूल जाना स्टार्ट करा था, तो मैं आपको जब की कंडीशन बताऊँ मेरी क्या थी। जब तक बच्चे छोटे होते हैं मतलब 2 ढाई साल के होते हैं, तो माओ को ये होता है कि हाँ हमारा बच्चा स्कूल जाएगा, स्कूल जाएगा, स्कूल जाने लायक हो जाए तो हम उसको स्कूल में भेजेंगे। और ये लेटर बॉक्स है, इसमें लेटर पहले डला करते थे, खैर अब तो लेटर कहीं दिखते भी नहीं है और ये डिश आ गई। तो ना मैं वो आपको बता रही हूँ, और आप लोगों में से किस किस के साथ ऐसा हुआ है, आप लोग वो मुझे कमेंट्स बताना कि कौन कौन सी माँ के साथ ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा फील करा था उसने। ठीक है, तो वो मैं आपके साथ वो बात जो है वो शेयर करूँगी। तो ऐसा हुआ। यहाँ पर इस क्लास में बड़े गौर से देखना सारी चीज़ें, ये बच्चों ने बहुत ही यूनिक चीज़ें बनाई हैं, मतलब जैसे ही बनाई है ना बहुत बढ़िया बनाई है। सबसे यूनिक था यहाँ का पूरा मतलब जो एग्जीबिशन थी, मुझे तो मैंने तो खैर यहीं पर ही मतलब मुझे तो यही लगा था। और अच्छा, मैं पूरी एग्जीबिशन में घूमी भी नहीं थी, क्योंकि मुझे फिर घर भी आना था वापस। तो ये देखिए, ये मम्मी है, वो पिरामिड थे, और ये एक मम्मी ऊपर लटक रही है। ये सारे बच्चों ने मिलकर जो है ना, ये अच्छा बड़े क्लासेस के बच्चे थे ये, अब मुझे नहीं पता इंटर के थे या 11th के थे, किसके थे खैर, लेकिन ये बड़े क्लासेस के बच्चे थे, ये छोटे क्लास के नहीं थे। तो यहाँ पर ये बच्चों ने बहुत अच्छी खैर बनाया था, सब कुछ करा था। अच्छा, यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी, अभी मैं आपसे पीछे कह रही थी ना, जब मेरे बेटे और बेटी ने स्कूल जाना स्टार्ट करा, तो बेटी के भी टाइम पे भी ऐसे ही हुआ था, और बेटे के टाइम पे भी ऐसे ही हुआ था कि पहले दिन, अच्छा बेटे का तो ये हुआ था कि पहले दिन मैं ही गई थी उसको छोड़ने के लिए, और मैं उसको छोड़ तो आई थी, लेकिन पलट पलट कर देख रही थी मैं क्लास रूम में। मैं कह रही थी बस अब ये रोया अब रोया, मगर उसके चेहरे पर से स्माइल ही नहीं हट रही थी मेरे बेटे के चेहरे पर से, क्योंकि उसको बहुत शौक था स्कूल जाने का, मेरी बेटी को भी था। तो उसके चेहरे पर से स्माइल नहीं हट रही थी, और मेरे दिल अजीब सा हो रहा था जब मैं उसको छोड़ कर आ रही थी ना, तो मैं उसको पलट पलट कर देख रही थी, बार बार मैंने क्लास रूम में उसके जाकर झाँक झाँक कर देख रही थी कि ये रो तो नहीं रहा, और मेरा दिल अजीब सा था, बस के जैसे बंद हुआ जा रहा है मेरा। खैर छोड़कर उसको घर पर तो आ गई थी, लेकिन घर पर भी मेरा दिल नहीं लग रहा था। बस यही हो रहा था कि कब को छुट्टी होगी, वो बच्चा कब मेरे आँखों के सामने मेरा बच्चा मेरे पास होगा। तो खैर जब वो स्कूल से आया, तो तब मुझे थोड़ी राहत मिली थी, और मैंने उससे भी पूछा कि उनको फर्स्ट डे कैसा लगा अपने स्कूल में, तो खैर उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा लगा। फिर ऐसे दूसरे दिन भी हुआ, तीसरे दिन थोड़ा हल्का हुआ, चौथे दिन, और फिर अब जो है अब मैं यूज़ टू हो गई हूँ। इसी तरीके से बेटी का था, जब बेटी का हुआ, और अच्छा मेरी बेटा तो है, ये तो शुरू से ही खैर बोलने वाला है खूब, लेकिन मेरी बेटी जो थी ना बहुत कम बोलने वाली थी, वो तो बस मुझ तक ही थी रिजर्व, और किसी से बातचीत मतलब इतना नहीं करती थी, बस अपने ननिहाल में कर लिया करती थी बस, और या मेरे साथ अपने पापा के साथ, और किसी से वो उतना अटैच नहीं हो पाती थी, बहुत खामोश मिजाज थी। अब तो खैर बहुत बोलने लगी। तो मैं जब उसका एडमिशन हुआ था, तब मैं ये सोचा करती थी अल्लाह ये स्कूल में क्या करेगी, कैसे करेगी ये सब। तो खैर फिर उसका भी यही हुआ कि पहले दिन बहुत ज़्यादा एक अजीब सा था, दिल में कैफियत थी, फिर दूसरे दिन और थोड़ी हुई, फिर तीसरे दिन और घटी। तो इसी तरीके से आप लोग बताना कि आप लोगों के साथ भी ऐसे हुआ था जब आपके बच्चों का एडमिशन हुए थे, तो आप लोगों को भी ऐसी लगा था क्या। और मेरे बेटे का तो ये हुआ था कि मैंने उसका नर्सरी से नहीं कराया था, मैंने उसका एलकेजी से एडमिशन कराया था।
तो मतलब एक नर्सरी क्लास जो था उसको ट्यूशन के ज़रिए उसको पढ़वाया था। तो घर में खैर पढ़ाने को मैं पढ़ा सकती थी, लेकिन वही ना बच्चा घर में नहीं पढ़ पाता और फिर उसकी एक आदत मुझे डालना थी घर से बाहर निकलने की माँ के बगैर। तो जब मैंने उसको ट्यूशन लगाया था तो वो ट्यूशन नहीं जाता था, तो 3-4 महीने मुझे उसके साथ लगातार जाना पड़ा था ट्यूशन पर, तब वो यूज़ टू हुआ था ट्यूशन का। तो उसी इसी तरीके से फिर इतनी परेशानी नहीं हुई स्कूल में कि वो स्कूल जो है ना वो जा सकता है। तो ये मेरे बच्चे खड़े हुए हैं, ये जंगल सफारी, अब यहाँ पर हम आ गए थे दूसरी क्लास में, तो यहाँ पर जंगल सफारी बनाई थी बच्चों ने, तो हम वहाँ पर विज़िट कर रहे थे यहाँ पर, तो मैंने कहा आप लोग को भी करा देती हूँ मैं। तो इस तरीके से हुआ था मेरे साथ। आप लोग बताना कमेंट्स में क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ था। और ये वॉल हैंगिंग मेरी बेटी ने बनाई थी, इसमें से एक जो आप लोगों ने देख रखी है, तो ये मेरी बेटी की थी ये। मूछें हो तो इन जैसी हूँ वरना हो ही नहीं। तो ये बच्चा मुझे इतना क्यूट लग रहा था कि मैं एक बार आकर ना चली गई थी, मैंने इसकी वीडियो नहीं बनाई थी, फिर मैं दोबारा आई, दोबारा आकर मैंने कहा नहीं मैं इस बच्चे की वीडियो बनाती हूँ। तो मैंने इसका नाम भी पूछा था, मैं खैर नाम तो भूल गई। तो ये बने थे स्वीपर, तो मैंने खैर थोड़ा बहुत उसको शूट कर लिया था। उसकी मूछें मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, मैंने कहा बेटे ये किसने बनाई है, पता नहीं किस चीज़ की बनी हुई थी, खैर ऐसी लग रही थी सही में जैसे झाड़ू की तरह ही लग रही थी वो। तो यहाँ पर अब बच्चों को ना थोड़ी प्यास लगी थी, तो मैं पानी लेके नहीं गई थी जल्दी जल्दी में। अगर आप लोग जाती हैं ना तो ज़रूर से पानी लेके जाया करें, मेरी तरह ये यहाँ पर फूहड़पन मत दिखा देना जैसे मैंने दिखा दिया कि यहाँ पर भूल गई, बिल्कुल ले जाना भूल गई मैं पानी को। तो खैर पानी वानी पीकर फिर हम आ गए इधर, क्योंकि बेटी बोली मम्मी इधर स्क्विड गेम है यहाँ पर बच्चों ने बनाया है, तो मैंने कहा चलो वहाँ चलते हैं। तो यहाँ पर इस बच्ची ने मुझे ये हार्ट दिया था। तो खैर बस फिर यहाँ से अब बस मैं जल्दी जल्दी यहाँ से घर जाने की कर रही थी, क्योंकि मुझे घर जाकर अभी लंच बनाना था। और ये मेरे बेटे ने बनाया था, बता रहे थे कि मम्मू ये मुझसे बनवाया था मैम ने बाहर लगाने के लिए, क्लासरूम के बाहर जो लगा होता है, तो उन्होंने बनाया था। तो मैंने यही तो कहा, मैंने कहा आपने तो इतने अच्छे गांधी जी बनाए थे, आपने वो क्यों नहीं मैम को ला कर दिया, तो मैम बाहर लगाती हैं। तो बस अब हम आ गए थे घर। घर आने के बाद बस जल्दी से मैंने लंच की जो होती है ना प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। अच्छा लंच में मुझे आज क्या बनाना था, मैंने तो खैर हलवा बना लिया था यहाँ पर, क्योंकि मैंने सालन अभी एक दिन पहले बनाया था ना। क्या बनाया था, एक तो मैंने आलू मटर आपके साथ शेयर करी थी, वो भी रखी हुई थी फ्रिज में। और क्या रखा हुआ था फ्रिज में, और क्या रखा हुआ था मुझे याद नहीं आ रहा, खैर मैं आपको आगे बताऊंगी। हाँ छोले बनाए थे मैंने, वो भी फ्रिज में रखे हुए थे। तो मैंने सोचा चलिए ये सब्जियों के साथ पूरियाँ भी अच्छी लगेंगी, पूरियाँ बना लेती हूँ, ये सब्जियां भी सिमट जाएंगी फ्रिज में रखे रखे, फिर क्या होगा। मतलब वैसे ज़ाया नहीं करना चाहिए चीज़ों को, अल्लाह ने हमें नेमतें दी हैं, तो इनको इस तरीके से फ्रिजों में रख रखे फिर वो क्या होता है ख़राब हो जाती हैं, फिर हम फेंक देते हैं। तो नहीं, मैं तो नहीं फेंकती हूँ, खैर मैं तो यही सही बताऊँगी कि मैं तो यूज़ कर लेती हूँ, हम लोग खा लेते हैं निकाल कर फ्रिज में से। तो मैंने कहा चलो उसके साथ पूरियाँ बना लेती हूँ और साथ में हलवा बना लेती हूँ, क्योंकि हलवा पूरी भी अच्छा लगता है और सब्जियों के साथ भी अच्छा लगेगा। तो हमारा एक मज़ेदार सा शानदार सा लजीज सा लंच हमारा बन के तैयार हो चुका था। अच्छा यहाँ पर ना मैं सारे काम निपटा कर गई थी, घर के सारे काम, यहाँ तक कि बच्चों को मैंने नहला धुला कर अपने आप ही नहा धोकर फ्रेश होकर ही गई थी, बस मुझे आकर लंच ही बनाना था। आटा भी गूंद कर गई थी, बस आकर जल्दी से मैंने पूरियाँ बना ली। इधर सालन मैंने गरम करे, और देखिए आप सालन अच्छे खासे हैं, आलू मटर भी अच्छे खासी है और छोले भी अच्छे खासे हैं, और इनके साथ तो पूरियों का जोड़ है, अच्छा लगता है। तो आप लोग भी ऐसा करा करें, अगर मतलब अगर आप लोग नहीं करते ना ऐसा तो कर लिया करें। फ्रिजों में रखे रखे सालन जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं, इससे यही है कि फ्रिजों में से निकाला करें। मतलब अगर आपके फ्रिज में है ना तो उस दिन एक सालन बना ले, एक सालन फ्रिज वाला जो है रखा हुआ है वो भी निकाल लें साथ में, तो फिर चल जाता है। और बच्चों की अभी से आदत डालेंगे हम लोग तो बच्चों की हमेशा आदत पड़ जाएगी। इसी तरीके से अगर बासी रोटी है तो बासी रोटी को भी ज़ाया नहीं करा करें। बहुत से लोग कहते हैं उसमें से बदबू, अल्लाह तौबा बदबू आने लगती है, अल्लाह तौबा से तौबा करना चाहिए अल्लाह से। उनको देखें जिनके पास बासी रोटियां भी नहीं हैं खाने को, उनको मुंह उठा कर देखें। तो अल्लाह से तौबा करके और अल्लाह के रिज़्क़ को चूम चाट कर ही खाना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए हम लोगों को। तो यहाँ पर मेरी मज़ेदार सी फूली फूली सी पूरियाँ जो थी वो बन रही थी, मेरी बेटी बराबर में खड़ी हुई थी, पूरियाँ देखती है ना तो वो खुश होती है, कहती है वाह मम्मू आप कितनी प्यारी 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 पूरियाँ बनाती है गोल गोल। तो देखिए उसने तब कर दिया है। तो बस यहाँ पर हमारा जो था लंच हमने तैयार कर लिया था जल्दी से, बस अब फिर दस्तरखान लग जाएगा और फिर हम सब लोग बैठ कर जो है वो लंच कर लेंगे।
तो अच्छा, मुझसे कई बार आफरीन साहिबा ने कहा भी है कि आप इस तरीके से पूरियाँ मत बनाया करिए, एक रोटी बना लिया करें, उसमें से 4 टुकड़े करके बना लिया करें। तो मुझे भी गोल ही पूरियाँ अच्छी लगती हैं, मेरे बच्चों को भी, तो मुझसे बनती नहीं है वो, तो मैं ऐसी ही बनाती हूँ। बस फिर खाना खाया, खाना खाने के बाद वही होता है कि लंच के इतने ढेर सारे बर्तन हो जाते हैं, तो मैंने कहा चलें लगे हाथों इनको भी जल्दी से वॉश कर लेती हूँ, किचन को बिल्कुल साफ़ सुथरा कर लेती हूँ और यहीं पर व्लॉग का एंड कर देती हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगा प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट्स में बताना जो भी मैंने बातें करी हैं इसमें से कोई भी आपको थोड़ी बहुत कुछ भी अच्छा लगा हो तो उसके ऊपर कोई अपना अच्छा सा कमेंट्स दे देना, ठीक है। और क्या कहूँ, बस मुझे दुआओं में याद रखना, मैं आपको हमेशा अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। चलती हूँ, फिर मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में किसी अच्छी सी नई रूटीन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।